पंचायत चुनाव का तारीख का ऐलान हुआ है, उसके बाद से अब तक सभी क्षेत्र में उम्मीदवारों की एक बाढ़ आ गई है। फिलहाल हमारे बीच एक भावी उम्मीदवार है, या ऐसा कह सकते हैं संभावित उम्मीदवार हैं कसरर करकौली पंचायत से, जिनका नाम इस वक्त क्या नाम है? पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुभाष कुमार पासवान हुआ जी जी, कसरर करकौली पंचायत से। हाँ, आपने सुना, ये कसरर करकौली पंचायत से है, सुभाष कुमार नाम है इसका। और इस वक्त वर्तमान में एक शिक्षक भी हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं या छात्र छात्राएं हैं जिन्हें मुफ्त में शिक्षा दे रहा है, यानी बिना पैसा लिए हुए भी शिक्षा चला रहे हैं, और इनका खुद का कोचिंग सेंटर है। कितना सच्चाई है इस बात में, ये जानकारी लेते हैं। अच्छा, आपका जो कोचिंग संस्था चलता है, आप सही में सब बच्चे को फ्री पढ़ाते हैं या उसमें पैसा भी लेते हैं? नहीं, बच्चे को फ्री पढ़ाते, जहाँ तक होता है फ्री पढ़ाते। जो देखिए गुरु दक्षिणा जिसका जो मन होता है, जो जितना तक होता है उतना दे देता है। लेकिन अगर आप फ्री बोलेंगे तो पूरे इलाके का बच्चा आप ही के पास पढ़ने आ जाएगा। देखिए ऐसे देखते हैं, जिसका अगर पेरेंट्स और उस प्रकार मजबूर है, जो देना नहीं चाहते हैं, तो उसको माफ पढ़ाते हैं, फ्री कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जी। अच्छा, तो अब पंचायत चुनाव भी लड़ना चाहते हैं जी। क्या मुद्दा है, क्यों पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं? पंचायत चुनाव मुद्दा 5 साल से मेरे पंचायत में कोई प्रकार उत्सर्जन नहीं हुआ है, कोई प्रकार विकास नहीं हुआ है। इसके वजह से पंचायत चुनाव में हम लड़ना चाहते हैं जी। अच्छा, अभी 5 साल में आपके पंचायत में कितना काम हुआ है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आपसे लोग क्या आस और उम्मीद रखें कि आप 5 साल आने के बाद आप अच्छा काम करेंगे? देखिए, अगर हम मुखिया में जीत गए, ठीक है, जीतने बाद एक घोषणा पत्र के माध्यम से आपको हम बता दे रहे हैं जो 5 से आने वाला जितने बाद हम जो काम करेंगे उस माध्यम हम बता दें, घोषणा पत्र के माध्यम से बता दें। क्या घोषणा पत्र क्या जरा दिखाइए। देखिए, घोषणा पत्र अक्सर जो है जनप्रतिनिधि जो होता है, जो भावी उम्मीदवार होते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो ऐसे ही घोषणा पत्र बनाता है। फिलहाल मैं इसका भी घोषणा पत्र जरा पढ़ लूँ। इन्होंने दिया है, जर्जर सड़क, अधूरा नाला, बेकार नल जल, भूमिहीन विद्यालय, लाइट पोल लाइट। अच्छा, पुस्तकालय की व्यवस्था, सरकारी योजनाओं से अवगत कराना, डस्टबिन यानी कूड़ेदान की व्यवस्था करना, खेलकूद एवं पार्क के लिए मैदान की व्यवस्था करना, वंचित किसानों को कृषि योजना का लाभ दिलाना और स्वच्छ पंचायत और आदर्श पंचायत का दर्जा दिलाना। लेकिन बड़े दावे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार ये दावा करते हैं और ऐसे ही घोषणा पत्र बनाकर दे देते हैं, लेकिन जीत के बाद फिर वो 5 साल तक नज़र नहीं आते, जनता पहचानता तक नहीं है। क्या आपका भी घोषणा पत्र कुछ ऐसा ही है कि 5 साल बाद लोग जाने ही नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब जीत गए हैं तो हर एक व्यक्ति से, हर एक समाज से जो भी प्रकार काम हो, जो हम करवाएंगे और साथ देंगे। लेकिन ये वादा तो हर कोई करता है, फिर आते नहीं है, ये तो दिक्कत हो जाती है। नहीं, जो हम वादा करते वो निभाते हैं। ठीक, आपके पंचायत में ऐसी कौन सी समस्या लगी कि आपको लगा कि मुझे शिक्षा छोड़कर या पढ़ाई लिखाई छोड़कर या बच्चे का ये कोचिंग संस्था छोड़कर अब मुझे चुनाव के मैदान में आना पड़ा? देखिए, हमारे पंचायत में बहुत प्रकार की समस्या। पहले के विद्यालय में है, बच्चा सब जाते हैं अटेंडेंस बना के भाग आते हैं, जो कि बहुत प्रकार खेल सब खेलता है, बच्चे से पढ़ाई पर अच्छा तक ध्यान नहीं देता है। इसके माध्यम से हम पंचायत चुनाव में चाहते हैं कि बच्चा को अच्छा से अच्छा शिक्षा मिले और स्वच्छता मिले। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ आपका और कोई मुद्दा भी है? कई ऐसे सड़क है जो अभी भी हमने कई आपके पंचायत में घूमा है, आपके गाँव में, कि सड़क ही नहीं बना हुआ है। जी, अभी तक सड़क ऐसा देखें, सड़क बनाए नॉर्मल बना के उसको छोड़ दिए। अच्छा, आपका जो पंचायत है कसरर करकौली पंचायत, इसमें कुल कितने गांव पड़ता है? कुल कितने गांव पड़ते हैं? गांव 5 गांव पड़ते हैं। एक बार बता दीजिए। ये करकौली, कसरर, जिलात, बनट्टा, कुनौनी। अच्छा, तो इन 5 पंचायत में अभी तक कोई उम्मीदवार दिखा आपको जो आपके टक्कर का होगा? जी, 5 पंचायत में देखे उम्मीदवार जो कि मेरे टक्कर का, ऐसा तो अभी मेरे नज़र में तो आया कोई नहीं। आपको चुनाव लड़ने का ये किसने कहा कि चुनाव लड़िए, आप युवा हैं और अभी से चुनाव के मैदान में राजनीति करना है या सिर्फ पंचायत चुनाव ही लड़ना है? देखिए, पंचायत चुनाव हमको लड़ना है, ठीक है, जहाँ तक राजनीतिक में वहाँ तक हम आपको ले जाएंगे, क्योंकि जनता से पूछ सकते हैं कि 5 साल के अंदर कोई प्रकार जो काम हुआ है, क्या हुआ नहीं हुआ। अभी बाढ़ राहत को लेकर आपके गाँव के कई लोग गौराबोराम प्रखंड पर आमरण अनशन पर बैठ गए थे, तब आप कहाँ थे और इन लोगों के लिए आपने क्या किया? क्योंकि उस समय हम अपने कॉलेज पे गए थे कि कॉलेज के फिलहाल हम भी अभी छात्र नेता हैं, क्योंकि अभी के तौर पे वर्तमान बने हुए छात्र नेता। कॉलेज के बच्चे से बहुत परेशानी होता है और खुद कॉलेज पे जाते हैं और टीचर सब जितना बैठे उससे हम क्लास करते हैं, क्लास भी करते हैं और बच्चे को जहाँ तक वहाँ तक मदद भी करते हैं। लेकिन फिर 5 साल के बाद यही करते रहेंगे जीतने के बाद, तो फिर जनता के बीच कब आएंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। जितना भी हो सके, अगर पंचायत चुनाव लड़े तो पंचायत चुनाव जहाँ तक वहाँ तक सपोर्ट करेंगे और सहयोग करेंगे। क्योंकि बाढ़ राहत राशि में
जब गड़बड़ी हुआ और लोगों को नहीं मिला तब आक्रोशित लोगों ने सीधे अंचल कार्यालय का घेराव कर दिया। उस समय हमें वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नज़र नहीं आया। क्या कहते हैं, आप भी नहीं आए? नहीं, कुछ मुद्दा हो गया, इसके वजह से हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन जहाँ तक हो और हम अगर बन गए तो यहाँ तक हर एक जनता का हर एक सपोर्ट हम करेंगे। किस प्रकार करेंगे, थोड़ा अपना अनुभव शेयर करें, कैसे करेंगे? देखिए, जो भी प्रकार की समस्या होगा अगर आगे हमसे मिलेगा, मेरे पास मिलेगा, तो उसको सब तरह जो भी परेशानी हो, परेशानी खुद जाकर क्रिएट करेंगे। आपके पंचायत में पंचायत भवन कहाँ पर है? पंचायत जस्ट बगल में है। यानी हर गांव में पंचायत भवन है? आपके पंचायत में 5 गांव पड़ता है जी। तो पंचायत भवन आपके कड़कौली गांव में है या और गांव में भी है? जी, और गांव, हर एक गांव में पंचायत भवन है। तो मुखिया जी वहाँ के बैठते हैं? नहीं। आप कभी गए वहाँ पर देखने? हाँ, हम गए हैं देखने के लिए। क्या स्थिति है वहाँ का? स्थिति ऐसा है कि जितना भी पंचायत भवन है सब अपना आप जिम्मेदारी लेकर बैठा हुआ है, कोई प्रकार का नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। जी। तो आपको क्या लगता है कि जब आप जीत कर आएंगे तो आप पंचायत भवन में कितना देर बैठेंगे? रोज प्रत्येक दिन बैठेंगे, सप्ताह में बैठेंगे, महीने में, या फिर साल में एक बार? देखिए सर, ऐसा नहीं, अपने पंचायत में मिलेंगे, आएंगे, बैठेंगे और जनता से सब कुछ राय लेंगे, कैसे क्या नहीं है। लेकिन ऐसा बैठने का सबसे आके प्रत्येक दिन मिलना जुलना, ये मेरा काम रहेगा। जी। तो ये विश्वास दिलाइए कि जनता कैसे विश्वास करे आपके ऊपर? देखिए, जनता जहाँ जनता विश्वास और सब पे दिए, तो एक बार युवा भी देख के देखिए जनता विश्वास कि आपको जनता रखता है कि नहीं। युवा, अगर युवा का ध्यान दे दिए आप मेरे तरफ से, ज़्यादा सपोर्ट हम करेंगे। क्या ध्यान दे दिए आपके ऊपर? क्या ध्यान दे दिए? जो कि चुनाव में? जी। यानी इनका कहना है कि चुनाव के मैदान में वैसे तो बहुत सारे प्रत्याशी आपके बीच आएंगे और वोट मांगने आएंगे, लेकिन विश्वास कीजिए कि एक बार युवा भी आपके लिए आत्मसमर्पण करेंगे। क्या बात सही है? जी। अच्छा, इनका कहना है कि हम 5 साल इस क्षेत्र का विकास ही नहीं बल्कि अपने पंचायत को आदर्श पंचायत दिलाने का दर्जा करेंगे। हर किसी का ये सपना होता है कि हमारा पंचायत आदर्श बने। आप दिलाएंगे? जी, जरूर दिलाएंगे। अच्छा, कैसे लोग विश्वास कैसे करें? विश्वास को युवा पर करके देखिए, और जहाँ तक आदर्श पंचायत गारंटी के साथ हम बोलते हैं वो करके दिलाएंगे। अपने मतदाता से क्या कहना चाहेंगे जो देख रहे हैं इस वक्त? मतदाता से यही बताना चाहेंगे, जहाँ तक होता है अपने युवा का सपोर्ट करिए, और जो भी ज़्यादा आप जो बोलिए। आपके पास पंचायत चुनाव लड़ने के लिए पैसा वैसा है ना? 2-4-5 लाख खर्चा है इसमें? नहीं, मेरे पास पंचायत चुनाव के लिए पैसा नहीं, जहाँ तक युवा के सपोर्ट करेंगे।